बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट यूजिंग गेट। लेट के फ़िक्रात में गेट का इस्तेमाल। मुझे ये ख़त लिखने दो। लिखने दो, ये नून ये ने दा दो। लिखने दो, जाने दो, आने दो, ये पहचान है लेट की। ऐसे फ़िक्रात में हम लेट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेट मी राइट दिस लेटर। लेट मी राइट दिस लेटर। मुझे ये ख़त लिखवाने दो। लिखवाने दो, ये भी लेट का इस्तेमाल है। नून ये ने दो, ने दो, लिखवाने दो। यहाँ भी हम लेट ही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ हम ख़त खुद नहीं लिख रहे बल्कि किसी से लिखवा रहे हैं और लिखने वाले का ज़िक्र नहीं है। मुझे ये ख़त लिखवाने दो। ऐसे फ़िक्रात में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। वो आप तरीका देखें क्या होगा। लिखवाने दो, यहाँ हम पहले लेट यूज़ करेंगे। मुझे, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का ऑब्जेक्ट मी है। लेट मी, उसके बाद हम गेट लिखेंगे लिखवाने की वजह से। गेट ये ख़त, दिस लेटर। लिखना की थर्ड फॉर्म, लिखना की इंग्लिश है टू राइट। फर्स्ट फॉर्म राइट और थर्ड फॉर्म है रिटन। राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ थर्ड फॉर्म वर्ब की आएगी। यहाँ बेसिक वर्ब जो है लिखना है, तो लिखना की यहाँ थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। लेट मी गेट दिस लेटर रिटन। इसको दोबारा समझें। लिखने दो या लिखवाने दो, ये ऐसे फ़िक्रात हैं जिनमें हम लेट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लेट लिखेंगे। उसके बाद हम, मुझे की इंग्लिश आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो वो हम लिखेंगे लेट मी। उसके बाद हमने लिखना की जगह लिखवाना है, तो यहाँ हम गेट यूज़ करेंगे। मी के फ़ौरन बाद हम गेट यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ख़त ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ख़त इस पर काम हो रहा है, दिस लेटर, ये लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद हम बेसिक वर्ब लिखना है राइट। राइट की थर्ड फॉर्म हम यहाँ यूज़ करेंगे रिटन। लेट मी गेट दिस लेटर रिटन। उसे ये फॉर्म भरने दो। उसे ये फॉर्म भरने दो। लेट हिम फिल दिस फॉर्म। ये सिंपल सेंटेंस है लेट का। लेट हिम फिल दिस फॉर्म। उसे ये फॉर्म भरने दो। उसे ये फॉर्म भरवाने दो। यहाँ पे हम फॉर्म कोई और, किसी और से भरवा रहे हैं, और जिससे फिल करवा रहे हैं फॉर्म उसका ज़िक्र नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट हिम गेट दिस फॉर्म फिल्ड। भरना की इंग्लिश है टू फिल, तो फिल की थर्ड फॉर्म फिल्ड। लेट हिम गेट दिस फॉर्म फिल्ड। उन्हें ये पैगाम भेजने दो। उन्हें ये पैगाम भेजने दो। लेट देम सेंड दिस मैसेज। ये हम ऑलरेडी लेट का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं। उन्हें ये पैगाम भिजवाने दो, यानी कि वो खुद ये पैगाम नहीं भेज रहे बल्कि किसी के ज़रिए भिजवा रहे हैं, और जो पैगाम
भेज रहा है या लेकर जा रहा है उसका जिक्र नहीं है, लिहाजा हम भिजवाने की इंग्लिश गेट के साथ करेंगे। भिजवाने दो, लेट। उन्हें, दे का ऑब्जेक्ट है देम, लेट देम, उसके फ़ौरन बाद हम गेट इस्तेमाल करेंगे, चूँकि भेजना नहीं है भिजवाना है, गेट। उसके बाद ये पैगाम ऑब्जेक्ट है, गेट के फ़ौरन बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे दिस मैसेज, और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो बेसिक वर्ब है। बेसिक वर्ब भेजना है तो भेजना की थर्ड फॉर्म, भेजना की फर्स्ट फॉर्म सेंड और थर्ड फॉर्म सेंट है, तो यहाँ हम सेंट लिखेंगे। लेट देम गेट दिस मैसेज सेंट, उन्हें ये पैगाम भिजवाने दो। लेट देम गेट दिस मैसेज सेंट, उसे ये मशीन ठीक करवाने दो। इस फ़िक्रे की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप खुद करें और अगले वीडियो में इसकी ट्रांसलेशन देखें।